हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बिंदास होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आपको बोर्ड पे टॉपिक दिख रहा होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री चैप्टर 8। आपको ये भी पता होगा कि हमारी ये लेक्चर सीरीज चल रही है, राजीव की क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। तो ये जो चैप्टर आप देख पा रहे हो, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें से लगभग लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और कौन से आते हैं? प्रूफ वाले जनरली आ जाते हैं। तो आज कैसे उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा वो चीज समझेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अपनी क्लास को जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम फॉर्मूलों को देखेंगे। ठीक है, जो ट्राइग्नोमेट्री के अंदर, त्रिकोणमिति के अंदर जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे उन फॉर्मूलों को समझेंगे। ठीक है, कौन कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज होगा, किस तरीके से लगाना है उसको, वो सारी चीजें मैं आपको स्टार्टिंग से 15 से 20 मिनट में एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को अपने के प्रारंभ करते हैं। आपकी ये जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, उसका फोटो लगा दिया है। ये आपकी राजीव की क्वेश्चन बैंक 2025। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं हम। ठीक है, एक चैप्टर में इससे पहले डाल चुका हूं, वो कौन सा चैप्टर था? एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, अर्थात त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, आज देख रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय, लेक्चर नंबर 1 है बेटा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे फॉर्मूले। क्या समझेंगे? फॉर्मूले। फॉर्मूले से पहले बेसिक बेसिक चीजों को और समझते हैं। ठीक है, देखिए, ये एक ट्रायंगल है। ये क्या बनाया हमने? एक ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है जी, कौन सा त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। और इस त्रिभुज को कुछ नाम दे दीजिए, कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, बिना नाम का त्रिभुज अच्छा नहीं लगेगा। तो ए बी सी, ये त्रिभुज का नाम हो गया त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोण लिया, ये वाला कोण बनाया, ये वाला ध्यान दोगे, ये कोण मान लिया थीटा। ठीक है, आपकी इच्छा है, थीटा मानो, बीटा मानो, अल्फा मानो, ए मानो, बी मानो, पी मानो, क्यू मानो, जो आपका दिल करे वो आप मान लीजिए। ठीक है, ये सिंबल का नाम है जी थीटा। इस सिंबल का क्या नाम है जी? थीटा। ठीक है, इस सिंबल का, इस प्रतीक का क्या नाम है? थीटा। तो थीटा के सामने आता है ये जो कोण है, ये वाला जो कोण, कोण के ठीक सामने जो भुजा होती है, उस भुजा का नाम होता है लंब। तो ये वाली जो भुजा इसके सामने दिख रही है, इस भुजा का क्या नाम हो जाएगा? लंब। ठीक है, क्या हो जाएगा? लंब। और लंब जिसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पर आता है, वो क्या होता है? आपका आधार। तो ये क्या है? आपका आधार। ये क्या है? आधार। और बचा कुचा क्या हो गया जी? कर्ण। ठीक है, ये क्या है? लंब, ये आधार, ये कर्ण। ठीक है, अब आगे समझो। अच्छा, यहां तक तो आप लोगों ने समझ लिया। तो 3 भुजा आपको दिख रही है। एक तो ए बी भुजा है, एक बी सी भुजा है और एक ए सी भुजा है। 3 भुजा, और तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम है। एक का आधार, एक का नाम लंब है, एक का नाम कर्ण है। ठीक है बेटा, चलिए, थीटा के जो सामने होता है उसे लंब बोलते हैं। लंब जिसके ऊपर अध्यारोप मतलब 90 डिग्री पर होता है उसे क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। तो एक सवाल आता है, इन तीनों में आपस में क्या संबंध है? ठीक है, तो इस संबंध को बताया था एक गणितज्ञ जिनका नाम था पाइथागोरस। ठीक है, तो पाइथागोरस की प्रमेय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय अच्छे से तैयार करना इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, ये सिंपल सा कहती है, एक बात कहती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर। ठीक है जी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सर कर्ण का है? कर्ण ये जो आपको दिख रहा है, इसका अगर स्क्वायर करें तो इनका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर, इनके स्क्वायर करके जोड़ दें तो वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। सर कैसे लिख सकते हैं? आपकी इसमें कर्ण भुजा कौन सी? ये रही, तो इसे लिखेंगे ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर। लंब कौन सा है जी? ये रहा, इसे क्या लिख देंगे बेटा? वी सी का स्क्वायर। आधार कौन सा बेटा आपका? ये रहा, तो इसे क्या लिख देंगे? ए बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, इस फिगर के अनुसार। ठीक है, चलिए और समझिए आगे। अच्छा, एक नियम और आप लोगों ने देखा होगा एक ट्रिक के द्वारा, ये पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। ठीक है, इसको आप याद रखोगे। क्यों याद रखनी है? अब रीजन आपको अभी पता चलेगा। ये आपका साइन, ये कॉस, ये टेन को बताता है, ये कॉट को बताता है, ये सेक को बताता है,
ये कोसेक को बताता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे थीटा लगा लेना क्योंकि मैंने यहाँ थीटा ले रखा है। ठीक है जी, चलिए आपसे पूछा है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला समझोगे बेटा, साइन थीटा बराबर, अच्छा साइन ऊपर है तो ऊपर से चलिए लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, लंब बटे कर्ण। आपसे पूछा है कॉस थीटा का फॉर्मूला बताइए, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा जी, आधार बटे कर्ण। ठीक है जी, अच्छा आपसे पूछा है टेन का क्या, तो लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा जी, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, तीन फॉर्मूले समझ लिए हमने, कौन कौन सा, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का। अब बारी बारी इनको भी समझते हैं। ठीक है बेटा जी, चले आपसे पूछा है कॉट थीटा का फॉर्मूला बताइए, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा देखिए नीचे है तो नीचे से स्टार्ट हो, तो आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटे, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आपसे पूछा है सेक थीटा का बताइए, सेक थीटा, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा जी, कर्ण, देखिए कर्ण दिख रहा है, कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है, आपसे पूछा है कोसेक थीटा का बताइए, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा जी, कर्ण बटे लंब। ये 6 फॉर्मूले हो गए आपके। ठीक है, चलिए अब आगे समझिए और फॉर्मूलों की चर्चा करते हैं। देखिए फॉर्मूलों की यहाँ भरमार है, फॉर्मूले की इसके अंदर कोई कमी नहीं है, और फॉर्मूलों को थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा घूर लें, तो फॉर्मूले एकदम अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। ठीक है, चलिए भैया आगे समझिए। ये हमारा सुंदर सा ट्रायंगल था, इसका नाम दिया था हमने ए बी सी, और ये हमने थीटा दिया था, ये हमारी आधार थी, और थीटा के सामने कौन हो जाएगा जी, लंब हो जाएगा, इसका नाम था लंब, और इसका नाम था जी कर्ण। चलो भैया यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आगे समझिए, कौन कौन से फॉर्मूले देख लिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के देख लिए। अब कुछ उल्टे पुल्टे फॉर्मूले भी देखिए, कौन से उल्टे पुल्टे फॉर्मूले गुरुजी, देखिए भैया, अच्छा क्या देखा था, यही तो देखा था, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। ठीक है जी, लाल बटे कक्का, ये हमारा कौन था, साइन थीटा था, ये कॉस थीटा था, ये टेन थीटा था, और ये कॉट थीटा था, ये सेक थीटा था, और ये क्या था जी, कोसेक थीटा। ऐसा नहीं लग रहा है जी एक दूसरे के नीचे लिखे हुए हैं, उल्टे लिखे हुए हैं। तो आपसे पूछा है साइन थीटा बराबर, देखिए फॉर्मूला, नया फॉर्मूला आ रहा है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है जी 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर आपसे पूछे कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो आप उल्टा करके लिख दो 1 अपॉन में साइन थीटा। अगर आपसे साइन थीटा पूछा है तो नीचे का 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा पूछा है तो 1 अपॉन साइन थीटा, जो यहाँ लिख दिए। इसी प्रकार आपसे पूछे कोई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन सेक थीटा। अगर आपसे पूछे कि सेक थीटा क्या होगा, तो ये हो जाएगा जी 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी उल्टा पुल्टा लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आपसे पूछे जी टेन थीटा क्या होता है बेटा जी, टेन थीटा, तो 1 अपॉन कॉट थीटा। आपसे पूछे कॉट थीटा क्या होता है, तो ये होता है जी 1 अपॉन में टेन थीटा। ठीक है, इन फॉर्मूले को विशेषकर अच्छे से तैयार रखना है। एक फॉर्मूला ये हो गया जी, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये छठवां। एक फॉर्मूला और ये और याद रखना है। ठीक है जी, कौन सा फॉर्मूला है समझिए, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसको भी तैयार रखना है। और एक ये कॉट थीटा बराबर में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये भी फॉर्मूले आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। ठीक है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे तो ये फॉर्मूले साथ ही साथ नोट करें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन करें, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपसे कहूंगा कि पेज को जरा पलट के देखिए, क्योंकि अभी आप शायद कुछ बालक ऐसे भी वीडियो को देखेंगे कि जिन बालकों ने ट्राइग्नोमेट्री का टी भी ना पढ़ा, कुछ भी नॉलेज ना हो, तो नेचुरली उन्हें को फॉर्मूले भी नहीं याद होंगे, तो उनके लिए पलट पलट के भी देखेंगे। ठीक है,
चलिए भाई, तो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। चलो भाई आगे देखते हैं। अच्छा, अब कुछ सुंदर सुंदर फॉर्मूले और हैं, वो भी देख लो। कौन से सुंदर सुंदर? चलो भैया, ये याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में जी होता है 1। एक ये आइडेंटिटी याद रखनी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है जी सेक स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी ये हो गई। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होंगी ये। ठीक है जी। कौन कौन सी आइडेंटिटी हो गई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छे से तैयार करोगे। चलो भाई और समझिए। अब मैं लिख रहा हूँ कुछ फॉर्मूले आपके लिए, ठीक है। अब वो फॉर्मूले कैसे? मक्खन मक्खन फॉर्मूले हैं, ठीक है। मक्खन सूत्र नाम दे सकते हो, ठीक है। मक्खन सूत्र, मक्खन सूत्र आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है जी। कैसे करोगे? अच्छे से याद करना, ज्यादा नहीं है। तो साइन टू थीटा बराबर में फॉर्मूला क्या होता है? टू साइन थीटा कोस थीटा। ये ऐसे फॉर्मूले जो आपके क्वेश्चन में 2 से 3 स्टेपों को कम करने की क्षमता रखते हैं। अच्छा जी, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला तो ये है, ठीक है। कॉस टू थीटा का नोटिस करना, कॉस टू थीटा के 3 फॉर्मूले लिखूंगा। एक तो ये हो गया, और दूसरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ कॉस टू थीटा का ही, कॉस टू थीटा बराबर में टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है, ये आ गया जी इसका दूसरा फॉर्मूला कॉस टू थीटा का। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला एक और देखिए इसी का, कॉस टू थीटा बराबर है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले जो आपको अच्छे से तैयार रखने हैं, ठीक है। चले भाई, जितने भी फॉर्मूले लगभग लगभग ट्राइग्नोमेट्री के अंदर जो आपकी क्लास के अंदर यूज होने वाले, वो लगभग लगभग मैंने लिख दिए। अगर कोई फॉर्मूला रह भी गया होगा तो वो मैं आपको क्लास में जब क्वेश्चनों को कराऊंगा उस दौरान एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए फॉर्मूले तो बहुत है बट मैं लिखाना नहीं चाहता इतने सारे, ठीक है। अभी फिलहाल इतने पे ध्यान दोगे। अब आगे समझिए भैया, कुछ और याद रखना है। एक सुंदर सी टेबल, कौन सी टेबल है जरा देख लो। मैं यहां से कॉपी कर लेते हैं उसको। चलिए क्विक क्वेश्चन देखने, अब हमें लोड होने दो फाइल को। चलिए भाई, कौन सी टेबल आपको मेमोराइज रखनी है? ये टेबल, ठीक है। देखिए भाई, इस टेबल में जितने भी वैल्यू आपको दे रखे हैं वो अच्छे से कंटेस्ट करने हैं। जैसे साइन ए की वैल्यू पूछे, साइन जीरो का, देखिए कैसे पढ़ते हैं वो समझिए। साइन, इधर साइन की वैल्यू है, और जैसे साइन जीरो पूछे तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी? जीरो। साइन 30 की पूछे तो 1/2, साइन 45 की बोले तो 1/√2, साइन 60 की पूछे तो √3/2, साइन 90 की पूछे तो 1 हो गई। ठीक है, तो ये हो गई साइन की वैल्यू, आपको अच्छे से तैयार करनी है भाई, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार आपसे पूछा है कॉस जीरो की वैल्यू, तो कॉस ये रहा, कॉस जीरो, जीरो ये रहा, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1। कॉस 30 की बोले तो √3/2, कॉस 45 की पूछे 1/√2, कॉस 60 की पूछे तो 1/2, कॉस 90 की पूछे तो 0। ठीक है, चलिए। इसी प्रकार आपसे टेन की पूछे, टेन जीरो कितना होता है? तो 0। टेन 30 कितना होता है? 1/√3। टेन 45 कितना होता है? 1। टेन 60 कितना होता है? √3/2। और टेन 90 कितना होता है? अपरिभाषित।
ठीक है, ऐसे करके सारी वैल्यू को आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट डाउन कीजिए फटाफट। चलिए, अब आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, अब जरा क्वेश्चन देखते हैं जरा। देखिए, अभी मैं आपके ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन है उनको छोड़ूंगा, पहले मैं कराऊंगा आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें मैं लेने वाला हूं आपके अति लघु उत्तरी क्वेश्चनों को। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन ये दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव, उनको लास्ट में देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, 2024 में पूछा हुआ है बेटा। कब पूछा हुआ है? 2024 में पूछा हुआ है। हाँ भाई, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कॉट ए बराबर बी अपॉन ए है तो दिखाइए इसके बराबर कितना आंसर होगा। ठीक है भैया, क्या दे रखा है? तो LHS साइड देखिए, यहाँ पर ये जो साइड देख रहे हो इसे बोलते हैं LHS साइड, क्योंकि अपने लेफ्ट हैंड साइड पर है। और ये कौन सी है बेटा? RHS साइड। ठीक है, तो हम कौन सी साइड लेंगे? LHS साइड, टेकिंग LHS साइड। ठीक है, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। ठीक है जी, क्या दे रखा है? वी सेक ए अपॉन में ए कोसेक ए। ठीक है जी, अच्छा बेटा, जरा देखना, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, वी अपॉन ए। ठीक है, सेक ए गुणा में 1 अपॉन कोसेक ए। ठीक है, ऐसे लिखने में क्या बुराई है? ठीक है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए कैसे, देखिए सेक एज इट इज है और ये 1 अपॉन में कोसेक है, तो ये कितना आया? बी अपॉन ए। सेक को क्या लिख सकते हैं? अभी पढ़ा है 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक है, पीछे कॉपी में देखो, नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पढ़ाया हुआ है, देखिए सेक थीटा बराबर क्या? 1 अपॉन कॉस थीटा। अब ए थीटा से कंफ्यूजन में मत होना, अगर ए है यहाँ पे, अगर ए होता तो ये भी ए आता, यहाँ थीटा है तो थीटा है, यहाँ बी होता तो बी आता, यहाँ सी होता तो सी आता। ठीक है, चलिए भाई, अच्छा 1 अपॉन कोसेक को क्या लिख सकते हैं? साइन ए लिख सकते हैं, तो साइन ए गुणा करेंगे बेटा वी अपॉन ए, साइन अपॉन कॉस में क्या हो जाएगा जी? टेन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? 10। अच्छा, बी अपॉन ए में की क्या लिख रखा है? बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है? बी अपॉन ए की वैल्यू दे रखी है बेटा, देखिए ध्यान दीजिए, बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है? कॉट ए, तो मैंने लिख दिया उसकी जगह कॉट ए और गुणा में 10 ए। ठीक है, अच्छा कॉट को क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन 10 ए गुणा में 10 ए, तो 10 ए से 10 ए कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया जी? 1 आ गया। ठीक है, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया, यही सिद्ध करना था। LHS का मान कितना आ गया? 1 आ गया, और 1 ही लाना था। चलो भैया, दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, ये 2023 में पूछा हुआ है, 24 में भी पूछा हुआ है। हाँ भाई, एक बात और सुनिए, अगर आप पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चाहते हो, ठीक है, पूरी बुक की एक वीडियो चाहिए, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना। सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट है आपकी यूपी बोर्ड की बुक के अंदर, क्लास 10th की मैथ में, वो सारे क्वेश्चनों को लेकर के एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। लगभग लगभग 80 to 90% पेपर आपका वहीं से फंस जाएगा। ठीक है, अगर सेम क्वेश्चन ही हुए तो उसी जैसे जरूर होंगे, बस डिजिट को ऊपर नीचे कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। चलिए भाई, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि cos a बराबर √3/2 है, ठीक है, तो sin 2a का मान दिया क्या है जी? दिया है cos a बराबर में √3/2। ठीक है जी, अच्छा आप मुझे अपने जो अभी टेबल आप लोगों ने लिखे, कॉपी को पलट के देखो, पेजों को पलट के देखो, कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू? आई रिपीट, क्या बोला हूँ? कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू है? तो आप देखोगे तो ये 30 डिग्री की वैल्यू है। ठीक है, कितने डिग्री की वैल्यू है? 30 डिग्री। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। कहाँ है? देखो भैया, कॉस भाई साहब कहाँ है? ये रहे, ये बैठे हुए हैं कॉस भाई। और √3/2 देखना है, तो ये रहा √3/2, कितने की वैल्यू है जी? 30 डिग्री की वैल्यू है। ठीक है, आपको कंटेस्ट कर लेनी है अच्छे से। तो क्या करेंगे भैया, क्वेश्चन नहीं करना हमको, क्या लिख देंगे देखो जरा। तो cos a, तो ये कितने की वैल्यू है? cos 30 की है, तो cos 30 लिख दिया। यहां से अगर a पूछूं तो a कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। a का मान कितना आ गया?
30 डिग्री। ठीक है। अच्छा, हमें बताना है साइन 2a का मान बताना है। किसका बताना है? साइन 2a का। तब साइन 2a बराबर साइन 2a, तो साइन 2a, तो साइन 2a की वैल्यू कितनी है बेटा? 30 डिग्री। तो 30 दूनी कितना आएगा? 60। साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू देख करके बताइए कॉपी में, √3/2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है जी, कितना हो जाएगा? √3/2। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई। ये क्वेश्चन आपका 2019 और 25 में पूछा हुआ है। 2019 और 25 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई। हम्म, चलो। क्या कह रहा है? यदि 8 10 a बराबर 15 है, क्या दे रखा है? जो दिया है उसको लिखेंगे आराम से। दिया क्या है? दिया है 8 10 a बराबर में 15। आपसे वो रखा है साइन ए का मान बताओ भैया। चलो भैया, किसका बताना है? साइन ए का मान बताना है। साइन ए का मान क्या होता है? ठीक है। तो देखिए भैया, यहाँ से 10 a पूछूं तो 10 a कितना हो जाएगा? 15/8। ये कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। अच्छा, मुझे साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है जी। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ना तो मुझे लंब पता है ना कर्ण पता है, तो यानी इन दोनों को निकालना पड़ेगा। तो इस वाले एक्सप्रेशन को देखो, तो क्या होता है? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इसका मतलब ये हमें दे रखा है लंब, और ये दे रखा है जी आधार। ठीक है। एक दे रखा है लंब और एक दे रखा है आधार। ठीक है। और लंब और आधार की सहायता से हम कर्ण निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? कर्ण निकाल सकते हैं लंब और आधार की सहायता से। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस गोरस प्रमेय से। प्रमेय से क्या कहती है ये प्यारी इसी प्रमेय? तो ये कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, कर्ण हमें नहीं पता, तो कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना है जी? 15 का स्क्वायर। आधार कितना है जी? 8 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे 225, इसका स्क्वायर करेंगे 64। दोनों को जोड़ेंगे तो 289 आ गया कर्ण का स्क्वायर बराबर। ठीक है। यहां से अगर कर्ण की वैल्यू निकालो तो ये 17 का वर्ग होता है। तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ठीक है जी। कर्ण का मान कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ठीक है, कर्ण का मान कितना हो गया आपका? 17 हो गया। ठीक है। चलिए, अब हमें क्या निकालना है? साइन ए का मान। तब तब साइन ए बराबर में, अच्छा लंब कितना है? लंब है गुरुजी 15, और कर्ण कितना है? कर्ण निकाला है अभी 17। तो साइन ए का मान कितना आ गया जी? 15/17 आ गया। क्या आ गया? 15/17। ये आपका आंसर। ठीक है जी। चलिए, पॉज करके नोट डाउन कीजिए, देन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। बहुत सुंदर और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 2025 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, का है सिद्ध कीजिए 1 - के tan 1/1 - के cot a का स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर a। ठीक है। तो इसमें ये बायां पक्ष ले लो और वाई से दायां पक्ष सिद्ध करेंगे। ठीक है। तो वायां पक्ष लेने पर क्या करेंगे? वायां पक्ष लेने पर, वायां पक्ष लेने पर, वायां पक्ष लेने पर, वायां पक्ष में क्या दे रखा है? 1 - के tan a अपॉन में 1 - के cot a का स्क्वायर। ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1 - के tan a अपॉन में 1 - के cot a का स्क्वायर। ठीक है जी। चलो, इसको प्रूव करना है tan2a। तो कैसे करेंगे? देखो भैया, यहाँ इसको खोल लीजिए। आपको दिख रहा होगा tan2a लाना है। ठीक है। तो दो तरीके हैं, या तो साइन अपॉन में कॉस आ जाए, ठीक है, तो tan हो जाएगा। देखो भाई कैसे करेंगे, समझो।
इसको 1 - के टेन थीटा को क्या लिखते हैं, साइन टेन को लिखते हैं, टेन ए को साइन ए अपॉन में कॉस ए, और इसी प्रकार 1 - के कॉट ए को क्या लिख सकते हैं जी, इसको लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन में साइन ए। इसके ऊपर पूरे के ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो हमने भी क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं, केवल सॉल्व करना है, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है। इसके नीचे एक मान लेते हैं, इसके नीचे एक मान, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए, ठीक है। क्रॉस गुणा कर देंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो कॉस ए माइनस के साइन ए क्या हो जाएगा जी, कॉस ए माइनस के साइन ए। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, नीचे करेंगे, ठीक है। कहाँ करेंगे, नीचे, साइन ए एलसीएम ले लिया हमने, साइन ए, ठीक है। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस के कॉस ए, ठीक है जी, पूरे का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अच्छा, ऐसी समस्या कभी भी बन जाए, बटे के नीचे बटे आ जाए, ठीक है, यानी अपॉन के नीचे अपॉन, तो कैसे करोगे, उल्टा पुल्टा लटकाना है, कॉस ए माइनस के साइन ए, बटे में क्या दे रखा है जी, कॉस ए दे रखा है, ठीक है। इस वाली चीज को, ये जो नीचे दिख रही है साइन ए माइनस के कॉस ए अपॉन में साइन ए, इसको हम ऊपर ले जाना चाहते हैं, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा लटका के काट डालोगे, क्या कर दोगे, उल्टा लटका के काट डालोगे। कैसे, ये नीचे है तो ऊपर ले जाओगे तो ये ऊपर आया, ये नीचे का हिस्सा है तो ऊपर जाने पे कैसा हो जाएगा, उल्ट जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, क्रॉस का चिन्ह काट डाला, अपॉन में साइन ए, अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए जे ऊपर था तो नीचे का रखना, और नीचे के ऊपर तो क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस के कॉस ए, ठीक है। अगर देखो ये दोनों की शकल लगभग लगभग एक जैसी मिल रही है, और गुणा में ऐसी चीजों को काटा जा सकता है, शकल तो मिल रही है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिल रही है, तो एक काम करो सर, कैसे नहीं मिल रही है, देखो यहाँ प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का कॉस है या प्लस का है, तो अगर ऊपर से माइनस को कॉमन कर लूँ तो शायद काम हो जाएगा। और एक बात को मत भूलना, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, देखो यहाँ से स्क्वायर लगा दिया। अच्छा भैया, एक काम करते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस के कॉस ए, और गुणा में कितना चला है जी, साइन ए ऊपर, और नीचे कितना है जी, कॉस ए साइन ए माइनस के कॉस ए। जरा ध्यान से देखोगे, ध्यान से, क्या इससे ये कट जाएगा, दोनों की शक्ल एक जैसी है, ठीक है। क्या आ जाएगा, माइनस का साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है, स्क्वायर लग रहा है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है जी, टेन होता है, तो टेन ए का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, टेन ए का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, बट टेन स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा जी, टेन स्क्वायर ए। क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये क्या आया, एल एच आर एच एस आ गया आपका, जो आपको सिद्ध करना था, क्लियर है। चलो भाई, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो, देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। चलिए भाई, कहाँ है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, वैल्यू वाला, वैल्यू वाला क्वेश्चन है, इसको सिद्ध करना है जी, सिद्ध। हाँ भाई, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कोसेक स्क्वायर 45 माइनस के वन बराबर साइन स्क्वायर 45 और सेक स्क्वायर 45, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम कभी भी आए तो दोनों ओर से सॉल्व करोगे, ठीक है। पहले एलएचएस का मान निकालोगे, फिर आरएचएस का, सर एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये क्या है, एलएचएस, ये वाली साइड क्या है, एलएचएस, और ये कौन सी है बेटा, आरएचएस, राइट हैंड साइड, ठीक है। चलो, तो पहले एलएचएस से सॉल्व करेंगे, एलएचएस, एलएचएस लेने पर, लेने पर क्या दे रखा है जी, कोसेक स्क्वायर 45 -1, ठीक है जी। इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। अच्छा, एक चीज नोटिस करना, सुनो, कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, कॉपी में जाकर के देखो, जहाँ टेबल बनाइए, आप देख पा रहे होंगे √2 होती है, कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2, तो √2 का स्क्वायर, देखिए भैया स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दिया, कोसेक 45 की वैल्यू कितनी है, √2, स्क्वायर लगाए तो रू स्क्वायर लगा दिया, -1। अच्छा, स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये बात तुम जानते हो, तो कितना बचा, 2 -1, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ये एलएचएस का मान आया, किसका आया, एलएचएस का। इसी प्रकार आरएचएस को, इसी प्रकार
इसी प्रकार RHS है, RHS पद लेने पर, पद लेने पर, पक्ष लेने पर क्या दे रखा है जी, साइन स्क्वायर 45 और गुणा, देखिए यहाँ डॉट लगा हुआ है, तो देखिए इसका मतलब है गुणा है, ठीक है। चलिए मैं इसका अर्थ अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। 45 डिग्री, ठीक है। चलो भाई, अच्छा साइन 45 की वैल्यू देखिए टेबल में, अब देख पा रहे होंगे 1/√2, तो स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर, डॉट का मतलब है जी गुणा, ठीक है। सेक 45 की वैल्यू देखोगे तो √2 देखने को मिल रही होगी, तो √2 का स्क्वायर, अच्छा 1/√2 का स्क्वायर करो तो 1/2, और √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 1। अतः हमारी बात क्या आ गई, अतः LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, तो ये क्या हो गया हमारा, सिद्ध हो गया। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब एक बात और बता देता हूँ, ठीक है। ये एक नंबर है 3.2, ठीक है, और 3.2, इन दोनों में अंतर समझ लिए, मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ देख रहे हो, ये लिखा हुआ है 3.2, क्या लिखा हुआ है, 3.2, और ये जो लिखा हुआ है ये लिखा है 3 गुणा 2। हाँ, क्या अंतर है दोनों में, एक जैसे तो दिख रहे हैं। बेटा ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट लगाया है, ये जो दशमलव लगाया है, ये जो चिन्ह लगाया है, वो इन दोनों के बीच में लगाया हुआ है, और यहाँ पर इसको लगाया तो नीचे लगाया, नीचे वाले हिस्से में देखिए, जैसे देखिए एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा तीसरा, तो मैंने नंबर लगाया पॉइंट दशमलव यहाँ लगाया, तो इसको पढ़ेंगे पॉइंट दशमलव, और यहाँ पर लगा हुआ इस वाले हिस्से बीच में कहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब है गुणा। तो देखिए यहाँ पे ये कहाँ बीच में लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या था, गुणा दे रखा है ये, ठीक है। चलिए, पेपर में आपसे ये बातें नहीं पूछेगा, मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया ताकि आपकी नॉलेज अपग्रेड हो जाए, ठीक है। चलो भाई आगे समझिए। हम्म, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है और 2020 और 22 में पूछा हुआ है। हम्म, देखिए आपसे बोला है निम्न का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान पूछा है, हलवा सा क्वेश्चन है। 10 30 डिग्री बराबर, सॉरी 10 30 डिग्री कोसेक 60 डिग्री प्लस 10 60 डिग्री सेक 30 डिग्री, इसका मान हमको निकालना है, ठीक है। अच्छा 10 30 डिग्री का मान देखिए कॉपी में 1/√3, ठीक है जी। अच्छा कोसेक 60 का देखोगे तो 2/√3 है, ठीक है, कॉपी में देख सकते हो आप, 2/√3 कोसेक 60 का, आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगा दिया। 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, टेबल को खोल के रखिए और उसको अच्छे से आज याद करना, √3, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर करूंगा तो वहां बार बार कॉपी पलटने का समय नहीं होगा हमारे पास में। सेक 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, सेक 30 की, तो इसकी कितनी हो जाएगी सेक 30 की, चलो भाई, तो सेक 30 की होती है 2/√3, कितना हो जाएगा, 2/√3, ठीक है जी। चलिए अब ध्यान से देखिए, जो जो कट रहा है उसको काट सकते हो, इससे ये कैंसिल हो गया। अच्छा ये कितना आ गया, 2/3, और प्लस में यहाँ कितना बचा, 2, गुणा करेंगे, देखिए एलसीएम लेंगे, 3 हो गया, इसका गुणा इधर करेंगे तो 2 3 6 6 और 2 8, ये आ गया आपका आंसर 8/3, ठीक है, क्या आ गया, 8/3। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन के अंदर कोई भी क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7, अगर देख रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, कई बार पूछा हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा है, 21 में पूछा है, 24 में पूछा है, 25 में पूछा है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेशन में आया है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को तो एकदम तैयार कर लेना है। चलो भाई कैसे होगा जरा देखते हैं। हम्म, देखिए भाई, बिंदु सी पर समकोण, अच्छा बिंदु सी क्या है, समकोण है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में यदि tan a बराबर में 1 है,
ठीक है, चलो भैया पहले देखिए बात सुनिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि जो बिंदु सी पर समकोण है, तो ये बना लो भैया त्रिभुज। ठीक है, और सी क्या बोला है इसने, समकोण। यहाँ बोला है सी, ये है समकोण, ये है 90 डिग्री। ये कितना है बेटा, 90 डिग्री है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। क्या बोल रहा है ये? अच्छा जी, कौन उसने ये ले रखा है, साथ में दे रखा है टेन ए का मान बेटा 1 है। कितना है, टेन ए का मान। तो दिया क्या है वो सुंदर शब्दों में लिख लोगे। दिया है जी टेन ए का मान, टेन ए। और टेन ए बराबर कितना दे रखा है 1। क्या मैं इसको 1/1 लिख लूं, क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। हमसे पूछा है तो 2 sin a cos a = 1 सिद्ध करना है भैया। चलिए भैया, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है 2 sin a cos a बराबर में 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज की तीनों साइडों को निकाल लेते हैं। अच्छा मुझे बताइए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसका मतलब ये हमें लंब दे रखा है, और ये क्या दे रखा है जी बेटा, आधार दे रखा है। तो लंब कहना है 1, आधार कितना है जी 1। तो अगर मैं ये पूछूं कर्ण कितना हो जाएगा, तो या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, जैसे भी देखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस गोरस प्रमेय से, प्रमेय से, प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा जी। अच्छा, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर यही तो है, ए बी का स्क्वायर बराबर में बी सी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर। ठीक है, एक का स्क्वायर प्लस में एक का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा बेटा। चलिए, हाँ, अगर मैं यहाँ से ए बी पूछूं, तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो √2। तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, √2 है। कितनी है, √2। हमें निकालना है इसका मान। तो देखिए 2 sin a बराबर कितना आ जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो कितना आ जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। ठीक है, कितना आया, लंब बटे कर्ण। और cos a बराबर कितना होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये केवल समझाने के लिए था, केवल हम यहाँ वैल्यू रखेंगे। ठीक है, चाहो तो आप साइड में निकाल के रखो, साइन ए बराबर इधर निकाल के रखो। तो लंब बटे कर्ण, तो 1/√2। कॉस ए बराबर पूछेंगे तो आधार बटे कर्ण, तो आधार 1, और ये कितना कर्ण 1/√2, यहाँ पुट कर दो। तो 2 sin, साइन ए की वैल्यू कितनी निकाली है, 1/√2। कॉस की वैल्यू कितनी है, 1/√2। ठीक है, 2 गुणा करेंगे। अच्छा, √2 कितना हो गया, 2, 2 से इसको काट देंगे तो 1। तो ये इसका मान किसके बराबर है, LHS का बराबर। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो गया आपका, सॉल्व हो चुका है। ठीक है जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 2022 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, क्यूट सा क्वेश्चन है, और पूरा रसगुल्ला टाइप का क्वेश्चन है, और कहो तो। हाँ भाई, यदि साइन a - b बराबर 1/2, क्या क्या बात दे रखी है सुनिए। दिया है साइन a - b बराबर में 1/2। ठीक है जी, अच्छा ओके। तो पहले इतने को सॉल्व कर लो। ठीक है, अच्छा साइन, नहीं 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 लिख ही लेते हैं। ठीक है, अच्छा क्या दे रखा आगे, कॉस a + b बराबर में कितना दिया है, 1/2 दे रखा है। ठीक है, देखिए भाई, इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको जितने भी फॉर्मूले लिखाए, केवल मैं उन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके इस क्वेश्चन को बनाऊंगा। राइट, चलिए भाई क्या दे रखा है समझोगे। अच्छा, क्या पूछा हमसे, ए और बी के मान बताइए। ठीक है भैया, अच्छा देखो, तब साइन a - b बराबर कितना दिया, 1/2। ठीक है बेटा, साइन a - b, मुझे ये बताओ 1/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है। तो आप टेबल में देख पा रहे हो, तो साइन 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ से a माइनस, इससे ये खत्म हो जाएगा, तो a - b पूछूंगा तो कितना आ जाएगा जी, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, a - b का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब इसी प्रकार पुनः, पुनः इसी प्रकार, पुनः इसी प्रकार, इसी प्रकार
कॉस ए प्लस बी बराबर कितना दिया जी 1/2 कॉस ए प्लस ए। अब यहाँ कॉस दे रखा है तो कॉस को कॉस ही खत्म कर सकता है। तो कॉस अच्छा 1/2 कॉस में कितने की वैल्यू होती है, तो आप देख पा रहे होंगे कॉस 60 की वैल्यू। इससे ये खत्म, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया जी 60 डिग्री आ गया। कितना आ गया 60। इसको समीकरण 1 बोल दो, इसको समीकरण 2 बोल दो। ठीक है। अब आपने लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल पढ़ा होगा। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो ऐसे दिख रहा है दो चर दिख रहे हैं ए और बी, ए और बी और रैखिक समीकरण। तो इनको कैसे हल करते हैं, ठीक है। समीकरण एक और दो को जोड़ दोगे तो देखिए बी से बी कैंसिल हो जाएगा और ए बचेगा। ठीक है, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर समीकरण एक व दो को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। 2a बराबर देखिए a कितना हो गया 2a बराबर में 90 डिग्री। 2 से काट दूंगा तो a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। a का मान आ गया जी 45 डिग्री। ठीक है, अब b का मान निकालना है तो यहाँ रख दो। ठीक है, समीकरण एक से समीकरण दो से कर लो, समीकरण दो से। ठीक है, a प्लस बी बराबर दे रखा है 90 डिग्री, ए की वैल्यू कितनी है 45 प्लस में बी बराबर में 90। यहां से अगर बी निकालूंगा तो 45 उधर जाएगा। तो देखिए बी बराबर में 90 माइनस के 1 मिनट ये 60 दे रखा है, सॉरी बच्चों ये 90 नहीं ये 60 दे रखा है, 60 डिग्री ये 60 डिग्री। तो 60 में से कितना घटाएंगे 60 में से 45, तो 60 में से तो बी कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। ठीक है, ए और बी के मान कितने आ गए, ए का मान आया जी 45 डिग्री और बी का मान आया जी 15 डिग्री। ठीक है बेटा, चलिए पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये कह रहा है 9वां। देखिए भाई 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2019 और 24 में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को भी कई तरीके हैं बनाने के। ठीक है, बट हम सिंपल तरीके से बनाएंगे। यदि कुसेक ए बराबर 2 दे रखा है तो 1/10 ए प्लस में साइन साइन ए अपन में 1 प्लस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं इससे तीनों साइड के मान निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे टेन की वैल्यू, साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू। राइट, चलो भाई क्या कह रहा है। अच्छा दिया क्या है, दिया है कोसेक ए बराबर में 2 दे रखा है। ठीक है जी, कोसेक को ए बराबर कितना दे रखा है 2 दे रखा है। चलो भैया, तो अगर मैं देखें ये कोसेक 2 कितने की वैल्यू होती है, कोसेक 2 होती है 30 डिग्री की वैल्यू। तो कोसेक 30 की, तो इसको क्या लिख देंगे जी कोसेक, कोसेक ए बराबर में कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री। तो कोसेक से कोसेक खत्म हो जाए, ए बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, यानी ए का मान मुझे पता चल गया 30 डिग्री है। ठीक है, इससे इजी पड़ जाएगा, ऐसे ही बना लो। अच्छा आंसर हमें किसका निकालना है, तब तब 1/10 ए प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए, इसका मान निकालना है जी। तो 1/10 ए, 10 ए की वैल्यू कितनी है जी 30 डिग्री दे रखी है। ठीक है, साइन 30 डिग्री 1 प्लस कॉस ए की वैल्यू रखिए, कुछ नहीं किया क्वेश्चन के अंदर, कुछ नहीं किया, केवल ए का मान रखा है 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री। अच्छा मुझे बताइए 1 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, कितनी होती है 1/√3। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो 1 प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, कुछ नहीं करना, सवाल आपका हल हो जाए। अच्छा ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाए √3/1। ठीक है, प्लस 1/2। अच्छा इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका गुणा इधर तो 2 प्लस कितना हो जाएगा जी √3 हो जाएगा, 2 प्लस √3। चलो भाई आगे समझो, तो ये हो गया √3/1। राइट, प्लस अभी आपको क्या सिखाया था उल्टा पुल्टा लटका दो जब ऊपर ले जाना हो। तो देखिए 1/2 एज इट इज, इसको मैं ऊपर ले जाना चाह रहा हूँ, इसको तो क्या लिखूंगा 2/2 प्लस √3, तो 2/2 प्लस √3 ऐसे लिख दूंगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इधर कितना बचा √3 प्लस में 1/2 प्लस में √3, यही बचा। इसके नीचे 1 कर लीजिए,
ठीक है, एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस में √3 अपॉन में, राइट। इसका गुणा इधर हो जाएगा तो √3, 2 प्लस √3, और इसका गुणा किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, राइट। अच्छा गुणा करो तो ये कितना हो गया, 2√3 हो जाएगा। इसका करूंगा तो √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस में 1, राइट। ये हो जाएगा अपॉन में 2 प्लस √3। चलिए भाई, हाँ भाई ध्यान से देखिए, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, तो ये कितना आ गया, 2√3 प्लस में 4 अपॉन में कितना है जी नीचे, 2 प्लस में √3, ठीक है। अच्छा इसमें से 2 कॉमन कर लो, कितना आ जाएगा, √3 प्लस 2 बचा। इनको आगे पीछे करके लिख दें तो क्या बुराई है, √3 प्लस 2, इससे ये कट गया तो आंसर कितना आ गया जी, 2 आ गया। आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 10वां। क्वेश्चन नंबर 10। 18 क्वेश्चन आपको इसमें दे रखे हैं ऑब्जेक्ट में, कोई नहीं, करेंगे हम सारे। 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। मैथ बनाने का एक ही फॉर्मूला है, पहले आप अच्छे से जितने भी फॉर्मूले दे रखे हैं उनको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। एक बार करके देखना, नेक्स्ट लेक्चर को देखने से पहले। मैं गारंटी ले रहा हूँ ये जो चैप्टर को जिससे तुम्हें नफरत है, ये मतलब पसंद नहीं, वो एकदम मजे से पढ़ोगे, फिर आप बोलोगे कि हाँ कोई चैप्टर है मजेदार। हाँ भाई, इसका मान बताना है, ठीक है। क्या लिख रखा है, 5 cos² 60 डिग्री प्लस का 4 sec² 30 डिग्री माइनस 10² 45 डिग्री। शायद आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, मुझे भी इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। cos² 90 डिग्री, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ। अगर आपको कैमरे में क्लियर ना दिखे तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं, राइट। अच्छा भाई, 5 cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2, टेबल में देख सकते हो। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दिया जी, ठीक है, प्लस 4। अब लिखनी है हमें sec 30 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए 2/√3 कितना हो जाएगा, 2/√3, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 की वैल्यू 1, स्क्वायर लगा दे, प्लस cos 90 की वैल्यू कितनी है जी, cos 90 की वैल्यू देखोगे तो आप 0, सॉरी 1 होगी, ठीक है, नहीं नहीं 0 ही होगी, माई मिस्टेक। cos 90 की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 का स्क्वायर, राइट। अच्छा ये कितना आया 5। अच्छा कितना आ जाएगा ये, 1/4 प्लस में 4, इसका स्क्वायर करें तो ये 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करें तो बट्टे में 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा माइनस के 1, ये तो 0 ही हो गया। अच्छा ये कितना हो गया, 5/4, और ये कितना हो गया, 16/3, माइनस के 1/1, ऐसे लिख सकते हैं। इनका एलसीएम लीजिए, टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। 4 से भाग देंगे 3 बार, 3 का गुणा करेंगे 15, ठीक है, प्लस लग रहा है प्लस। 3 से भाग देंगे 4 बार, 4 का गुणा करेंगे 64, 16 × 4 = 64। 1 से भाग देंगे 12 बार, 12 का गुणा करेंगे तो माइनस के 12। अगर सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 67/12। ये आ गया जी आपका आंसर, राइट। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67/12, इसको देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिद्ध करना है जी, ठीक है। हम्म, क्या दे रखा है, वाया पक्ष ले लो इसमें, वाया पक्ष लेने पर, वाया पक्ष लेने पर, लेने पर बायां पक्ष, ठीक है। वाया पक्ष कौन सा है, ये वाला, ठीक है। cos² प्लस में cos², और कितना दे रखा है जी, cot², ये दे रखा है जी बाएं पक्ष में, ठीक है। चलिए अच्छा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसके साथ में तुम स्टार्टिंग कर सकते हो। तो देखिए कॉस यहाँ पे गुणा में, कॉस यहाँ पे गुणा में, दोनों में कॉस गुणा में, तो इस कॉस को ही निकाल लो, कॉस को क्या कर लो, कॉमन आउट कर लीजिए, ठीक है। तो कॉस को क्या कर लिया, कॉमन आउट, तो cos² कितना बचा, 1 प्लस cot²
थीटा, ये बचा। अच्छा, आप लोगों को आइडेंटिटी याद आ गई होगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर याद होंगे फॉर्मूले तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ कितना आ जाएगा जी, कोसेक स्क्वायर थीटा। बता दोगे भैया, आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है जी, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, बता दोगे एग्जामिनर को। अच्छा जी, कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कॉट सिद्ध करना है तो कोसेक को लिख सकते हैं 1/में साइन स्क्वायर थीटा। और मुझे बताइए, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों के ऊपर क्या लगा इसका, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का स्क्वायर। मुझे बताओ कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो ये कितना आया, कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है जी, ये हमें क्या करना था, आंसर लाना था, राइट। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। हाँ भाई, अब आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हम्म, आपसे पूछा है साइन थीटा का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर ये दे रखा है तो साइन थीटा बना। अच्छा, एक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी है, कौन सी पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ठीक है, ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी है। अच्छा, दे क्या रखा है वो भी लिख देना, दिया है कॉस थीटा बराबर में 15/17, ये दे रखा है। अच्छा जी, हमें क्या निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको उधर भेज देंगे तो कितना आया, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। हमें निकालना है साइन थीटा, तो ये सब के देखिए स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट में 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अच्छा, साइन थीटा बराबर में 1 माइनस के कॉस, कॉस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15/2। तो 15/2 का, सॉरी 15/17 दे रखे, तो 15/17 का स्क्वायर, राइट। अच्छा भाई, तो साइन थीटा बराबर में, देखिए इसी क्वेश्चन को मैं दो प्रकार से बना के दिखाऊंगा, एक तरीका तो ये है। अच्छा, एलसीएम देखिए, खोल दो इसको, 1 माइनस 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225, और 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289। ठीक है जी, चलिए, तो साइन थीटा बराबर में एलसीएम लेंगे तो रूट में ये कितना हो गया, 289, 289, इसका गुणा इधर कर दो क्रॉस में, तो 289 माइनस के 225, 289 माइनस के 225 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी, 64 आएगा, 64/289। ठीक है। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, ये 8 का वर्ग है, ये 17 का वर्ग है, तो स्क्वायर बट्टे में ये कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा का मान कितना आ गया जी, 8/17 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 8/17। ठीक है, ये तो रहा आपका आंसर। एक तरीका तो ये था, अब दूसरा तरीका क्या है वो भी समझ लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ आपके सामने रखा है, एक तरीका और समझ लीजिए। कौन सा है, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अच्छा, क्या दे रखा है, कॉस थीटा बराबर दे रखा है, कितना दिया है, 15/17 दे रखा है। ट्रायंगल बनाइए सुंदर सा, ये थीटा है। ठीक है। अच्छा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो इसका मतलब ये आधार, तो ये 15, ये 17। अब लंब निकालना है, क्या निकालना है, लंब। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से एक तरीका ये भी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी, फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अच्छा, कर्ण कितना है जी, 17 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, नहीं पता, तो लंब स्क्वायर, आधार कितना है, 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में 225, इधर लाएंगे तो 289 माइनस के 225 बराबर में लंब स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 64 बराबर में लंब स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो लंब स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो लंब की वैल्यू कितनी आ गई जी, 8 आ गई। लंब का मान कितना आ गया बेटा, 8 आ गया। अच्छा, हमसे पूछा था साइन थीटा,
तब साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर में, साइन थीटा बराबर में क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब कितना है जी, लंब निकाला हमने 8 और कर्ण कितना है 17, 8/17। यहाँ भी यही आंसर है, वहाँ भी यही है। ठीक है, आप कोई से भी मेथड से कर सकते हो, फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड, जो आपको पसंद आए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा। 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है जी, 2024 में। अच्छा, एक फॉर्मूला बताता हूँ, वो आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि उन फॉर्मूलों को बताने की आवश्यकता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सारे फॉर्मूलों को कवर अप कर लूंगा। 48 फॉर्मूले लगभग, जो आपको मैं गारंटी लेता हूँ स्टार्टिंग के 20 मिनट में याद करा दूंगा, पक्का गारंटी है, अगर मैंने वो फॉर्मूले लिए तो। अभी के लिए कौन सा याद रखना है, 10 सॉरी कॉट 90 माइनस के थीटा क्या होता है जी, 10 थीटा होता है। क्या होता है, कॉट 90 माइनस के थीटा बराबर 10 थीटा होता है। इसी का इसमें यूज होगा। आपसे बोला है यदि कॉट 2a बराबर इतना दे रखा है, जहाँ 2a न्यून कॉड है, 2a न्यून कॉड है, तो a का मान पूछा। ठीक है भैया, देखो दिया है, दिया है, क्या दे रखा है जी, कॉट 2a बराबर में, कॉट 2a बराबर में 10 a माइनस के 22 डिग्री। ठीक है, अच्छा, इन दोनों की शकल अगर किसी तरीके से एक जैसी हो जाए, तो हमारी प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाए। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 10 90 माइनस के 2a बराबर में 10 a माइनस के 22। ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। देखो 10 90 माइनस के 2a कितना हो जाएगा, कॉट ही हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे भी बताया, ऐसे भी आप लिख सकते हो, 10 90 माइनस के थीटा बराबर में कॉट थीटा। तो मैंने कॉट थीटा को ऐसे लिख दिया है जी, 10 90 माइनस थीटा, ये लिख दिया। 10 से 10 खत्म हो जाएगा, ये 90 माइनस के 2a कितना बचा जी, a माइनस के 22। एक काम करो, 22 को इधर ले आओ, 2a को उधर ले आओ, तो 90 प्लस में 22 बराबर में 3a हो जाएगा। देखिए प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, a प्लस में 2a, ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 112, ये कितना हो जाएगा 3a, काटेंगे तो 28 आ जाएगा, 28 सॉरी 28 नहीं आएगा, 3 से काटे इसको, तो 3 तिरका 9 और 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, ये 3 से नहीं कटेगा। चलिए पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में निकालते हैं। ठीक है, 37.3 आएगा लगभग लगभग। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 तिरका 9, 2 बचा, 3 सत्ते 21, एक बचा, हाँ ये आंसर आएगा, इतने डिग्री। ठीक है, ए का मान कितना आ गया, 37.3 डिग्री। ठीक है, ये आपसे पूछा है, तो कौन ए का मान बताइए। चलो भाई नेक्स्ट को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले, अच्छा देखिए यहाँ आंसर थोड़ा सा ऐसे दे रखा है, दोनों आंसर सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। हाँ भाई, ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी दिखे इस तरीके का, तो उनका पहले एलसीएम लेकर के सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, इस तरीका। बहुत सरल क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो भैया, टेकिंग एल एच साइड सिद्ध करना है, बायां पक्ष लेने पर, वायां पक्ष लेने पर, वायां पक्ष लेने पर क्या दे रखा है जी, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, ये दे रखा है। ठीक है जी, चलो भाई एक काम करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 1 प्लस में साइन थीटा। ठीक है, अच्छा जी, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। देखिए 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, तो इधर आएगा तो स्क्वायर, अरे नहीं कर सकते तो बेटा ऐसे कर दो, तो 1 प्लस साइन थीटा इसका भी गुणा करो, तो कितना आया 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो कॉस, देखिए कॉस थीटा तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें गुणा कर दो, तो 1 का 1, फिर 1 का साइन थीटा के साथ, फिर साइन थीटा का 1 के साथ, तो साइन थीटा,
फिर साइन थीटा का साइन थीटा, तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना दे रखा है जी कॉस थीटा 1 प्लस में साइन थीटा। ठीक है, ये दे रखा है, आगे समझिए। अच्छा जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 हो गया, और साइन थीटा 2 हो जाएगा 2 साइन थीटा, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा, राइट। अच्छा, ये कितना हो गया 1 हो गया, बटे में कॉस थीटा, और नीचे क्या दे रखा है जी 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, राइट। अच्छा 1 और 1 कितना हो गया 2, प्लस में 2 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा 1 प्लस में साइन थीटा, राइट। अच्छा एक काम करो, दो को कॉमन कर लिए, कितना बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा 1 प्लस में साइन थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, कितना आएगा 2 अपॉन में कॉस थीटा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, गुणा करो तो भैया आ जाएगा, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है जी सेक होता है, तो 2 सेक थीटा, यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा RHS आ गया। ठीक है, लेके क्या चले थे हम LHS, और LHS से क्या मिल गया हमको RHS मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए यहाँ से आगे के क्वेश्चनों को आपके नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर ज़्यादा क्वेश्चन लिए तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, ऑलरेडी वीडियो लगभग लगभग आपकी 1 घंटे की हो चुकी है। ठीक है, आप भी बोर हो जाओगे, तो चलिए यहाँ से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।